सुप्रभात बच्चों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। मेरे टॉपिक का नाम है शब्द के भेद। आप लोग पढ़े होंगे तो शब्द के भेदों का विवेचन निम्न आधार पर किया जाता है। शब्द के भेदों का विवेचन निम्न आधार पर किया जा सकता है। तो शब्द के भेदों को हम मुख्य रूप से तीन आधार पे हम बांटते हैं। पहला होता है स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा होता है रचना बनावट के आधार पर, और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। एक टॉपिक कल हम लेके आएंगे जिस पे होगा रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद। फिर एक टॉपिक पे वीडियो हम आपको देंगे जिसमें होगा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम। पहला क्या होता है? तत्सम। दूसरा होता है तद्भव। दूसरा क्या होता है? तद्भव। और तीसरा होता है देशज। तीसरा क्या होता है? देशज। और चौथा होता है विदेशज। चौथा क्या होता है? विदेशज। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम। तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रकट मिलाते हैं, प्रयोग मिलाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द होता है जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग मिलाते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। उसमें कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द होता है, और वहीं अगर तद्भव होंगे तो संस्कृत को हम हिंदी में बदल देते हैं, वो तद्भव हो जाता है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग मिलाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, अब यही अग्नि को हम आग कह दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तद्भव। अब इसी तरह से ये है कि हम ज्यों का, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों ही प्रयोग में लाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अग्नि, वायु, माता, प्रकाश, पत्र, सूर्य इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो तत्सम होते हैं। भ्राता भी आ जाएगा। जैसे भ्राता को हम भाई बोलते हैं तो भाई हमारा हिंदी हो जाएगा, भ्राता हमारा संस्कृत हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हम प्रयोग में लाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव। क्या है? तद्भव संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो सीधे सीधे समझिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम हिंदी में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कर्पूर, हम संस्कृत में बोलते हैं कर्पूर और हिंदी में बोलते हैं कपूर, और संस्कृत में बोलते हैं संध्या और हिंदी में बोलते हैं साँझ। नहीं, लोग कहता है, गांव में लोग कहते हैं साँझ भइल बा, तो ये सांझ। और ये संस्कृत का होता है हस्त, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाथ। संस्कृत का होता है आम्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आम। संस्कृत का होता है ओष्ठ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ओठ। तो ये जितना संस्कृत है ये हमारा तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। और जितना हिंदी है ये हमारा तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। तो संस्कृत में बोले जाने वाले शब्द जो होता है वो तत्सम, और वही संस्कृत के शब्द को हम हिंदी में परिवर्तन कर देते हैं, वो हमारा तद्भव हो जाता है। तो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। मैंने यहाँ आपको लिख कर बताया कि ये तत्सम है। संस्कृत जो है तत्सम है और हिंदी जो है वो तद्भव है। अब हम आएंगे, तीसरा है मेरा देशज। क्या है? देशज। देशज, जिससे आपको नाम से पता चल रहा है कि देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा हुआ। क्या? देश में जन्मा हुआ। अब विदेशज अगर हम कहेंगे तो विदेश से जन्मा हुआ। तो देश में नहीं कहा, लोग कहते हैं देसी, हम अपने देश में रहने वाले हैं, और वहीं कोई चला जाता है विदेशी, अरे विदेशी आया है। तो यही होता है इसी तरह से देशज और विदेशज हो जाता है। देश में जन्मा हुआ शब्द देशज होता है। तो देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण
परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाते हैं, हो गए, उसे देशज या देसी शब्द कहलाए। उसे हम देशज या देसी शब्द कहते हैं। फिर से पढ़िए। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, देशज या देसी शब्द कहलाए। वो देशज शब्द ऐसा होता है जो अपने ही देश में जन्मा हो और वह धीरे धीरे प्रचलित हो गया, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, पेट, गड़बड़, लोटा, गाड़ी, खिड़की, थाली इत्यादि, ये हमारा देशज शब्द कहलाता है। लास्ट है चौथा विदेशज। विदेशज जो विदेश में जन्मा हो। साफ साफ अर्थ नाम से पता चल रहा है कि विदेशज शब्द का अर्थ होता है विदेश में जन्मा। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो हैं तो विदेशी मूल के पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं, अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। वो विदेशज शब्द विदेश से ही आए हैं, अपने देश का जन्मा हुआ वो शब्द नहीं है, उसे ही हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अरबी शब्द में, ये अरबी शब्द होता है फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये सब अपने देश की भाषा नहीं है, ये विदेश की भाषा है, ये विदेश की बोली है। जैसे अखबार, आज़ाद, कागज़, जलाना, मरीज, जुर्माना, रिश्वत, दफ्तर, ये सब अरबी शब्द हैं जो विदेश से आए हुए हैं। दूसरा है फारसी शब्द, जैसे आदमी, उम्मीद, रसीद, शिकार, स्याही, गर्दन, ये भी आपका फारसी शब्द है जो विदेश से आया हुआ है। तीसरा है अंग्रेजी शब्द, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, ट्रेन, ड्राइवर, रेल, ये भी हमारा अंग्रेजी शब्द है जो अपने देश में नहीं जन्मा है, ये विदेशी शब्द है। पुर्तगाली शब्द है तौलिया, कमरा, गोदाम, बाल्टी, आलपीन, इस तरह से घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं और जो ये विदेशज शब्द होता है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में प्रयोग करते हैं, वो देशज शब्द होता है। तत्सम, तद्भव, तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक रहा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो शब्द के भेद 3 तरह से परिवर्तित होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज आपने पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से छोटा सा मेरा प्रयास था। आशा है, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर हम कल उपस्थित होते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।